हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आई होप ऑडियो एंड वीडियो दोनों सही चल रहे होंगे। तो अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर 23 सितंबर तक सारे पेपर कर लिए हैं मैथ्स के। तो आज हम 24 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पीवाईक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन ए 6 डिजिट नंबर सच दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो एक नंबर गिवन है हमें 6745K2। इसको हमें 3 से डिविजिबल करना है और के की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो जब भी हम 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो 6 हो रहा है, 7 1 बचा, 4 1 5 5 5 10 और 2 12। तो 12 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो मतलब इसका सम कितना आया, 3 का मल्टीपल प्लस के। तो 3 के मल्टीपल को देखते नहीं हैं हम सिर्फ क्या देखेंगे, के। तो यहाँ पर मैं के की हाईएस्ट वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ जिससे ये टोटल नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 नहीं है, 6 है, बट हमें लेना क्या है, हाईएस्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। The below figure shows the estimated expenses of a family whose total estimated expenditure was 2,50,000. Study the figure and answer the following questions as follows. It was found that the actual expenditure on electricity was 10% more than the estimated expenditure. तो हमें पता चला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर है ना, वो 10% ज़्यादा है किसका, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। अब ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, ये हमें इस फिगर के अंदर गिवन है। इंटरनेट का 20% है, रेंट का 18 है, एजुकेशन का 16 है, ट्रांसपोर्ट का 18 है, और ये फूड का 17 और इलेक्ट्रिसिटी का 11 है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एस्टिमेटेड गिवन है ना, उसका 10% ज़्यादा हमें क्या गिवन है, एक्चुअल वाला। एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, और रेंट के ऊपर 20% लेस देन एस्टिमेटेड। ये क्या है, 20% लेस है। तो रेंट का है हमारे पास 18, तो ये हमारा 20% लेस है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का 10% मोर है। ऑल अदर expenses were same as that of the estimates. What was the total expenditure? ठीक है। तो अब हमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकालना है, और ये जो बाकी का गिवन है ना, ये सेम है। मतलब जो एस्टिमेटेड हमने चूज़ किया था वही एक्चुअल है। तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, हमें सिर्फ चेंज देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट के अंदर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि कितना परसेंट चेंज आया है हमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं चेंज निकालूंगा। तो 18 का 20% कितना हुआ, ये हुआ 3.6। तो 3.6% क्या हुआ, डिक्रीमेंट, मतलब नेगेटिव वाला। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे 10% मोर हुआ, तो मतलब 11 का 10% कितना होगा, तो ये होगा 1.1। ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो टोटल चेंज कितना आया, ये आया माइनस का 3.6 प्लस का 1.1, तो माइनस का 2.5। तो माइनस का 2.5% मेरा क्या है, यहाँ पर चेंज आया। अब जो एस्टिमेटेड हमने एक्सपेंडिचर माना था वो कितना था, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 हमने जो माना था उस पर चेंज कितना आया, एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड के अंदर 2.5% का। तो 2.5% यहाँ पर निकाल लेंगे इसका। तो ये हुआ, एक जीरो गई, ये आया 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो ये आया मेरा 6,2,5,1,0, 6,250। तो हमने जो एस्टिमेटेड प्राइस माना था 2,50,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 6,250। क्यों, क्योंकि ये जो हमने रेंट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्चुअल प्राइस आया था ना, वो एस्टिमेटेड प्राइस से डिफ्लेक्ट हो रहा था थोड़ा सा, और वो फ्लक्चुएशन कितना था, माइनस का 2.5%, और वो कितना हो गया, माइनस का 6,250। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये हुआ 750। 24 में से एक गया, सॉरी 25 में से एक गया 24, तो 24,750। तो सॉरी 3 भी आएगा ना यहाँ, तो ये आया, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 6 गया 3, और ये हुआ 24। तो ये हुआ 2,43,750। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। One pipe can fill a tank 6 times faster than another pipe. If both the pipes together can fill the tank in 40 minutes, then in how many minutes will the slower pipe alone be able to fill the tank?
तो हमारे पास दो पाइप गिवन है, लेट्स से ए एंड बी। तो एक की इफिशियंसी है ना दूसरे से 6 टाइम्स है। तो और ये बोल रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं ना तो 40 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल इफिशियंसी पर यूनिट मिनट मतलब कितना होगा, 1 + 6 7, और काम कितना कर रहे हैं 40 मिनट तक। तो 280 मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया यहाँ पर। अब स्लोअर वाला पूछ रहा है कि स्लोअर वाला अकेला काम करे तो कितनी देर में फिल करेगा, तो 280/1, तो यह है 280 मिनट्स। तो 280 मिनट्स ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फॉर विच ईयर इज द डेली कंजप्शन इक्वल टू द अनदर गिवन ईयर। ठीक है, तो हमें ईयर्स गिवन है यहाँ पर 2019 से 2025 तक। राइस, वेट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स का मतलब पर ग्राम पर डे, मतलब हर दिन के हिसाब से यूजेस गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस ईयर, पर्टिकुलर ईयर के लिए ये वैल्यूज़ टोटल आती है पर डे वाली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सब का सम फाइंड आउट करना होगा। तो सम फाइंड आउट करते हैं। ये हुआ 5, 8 और 6 14, 8 6 14 और 5 19, 19 और 5 19 और 5 24, 2 2 2 4, 1 5, 5 और 4 9। इसका निकालते हैं। ये हुआ 0, ये हुआ 3 5, 5 6 5 11, 11 और 3 14, 1 4 1 5, 5 1 6, 6 और 3 9। इसका निकालते हैं। ये हुआ 5, ये हुआ 2 और 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 3 और 2 5, 5 6 और 5 सॉरी 5 और 1 6, 6 और 3 9। इसका निकालते हैं। 5 2 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 सर भाई 1 4 1 5 1 6, 6 और 3 9। तो 945 945 हमें दिख गया है, इक्वल आ रहा है। तो ये 2019 एंड 2022 वाला इक्वल होगा। तो 2019 एंड 2022, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर होगा। What conclusion can be drawn about the solution of the following system of linear equations in two variables। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 7 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 7। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे या नो सॉल्यूशन रखेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के ज़रिए हम ये चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो जो हमारे पास a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इस केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो दो लाइन है ना वो एक पॉइंट पे टच करेंगी, एक पॉइंट पर, और जो वो पॉइंट होगा ना वो ही उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी c1/c2 को, इन दोनों से ही हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो दोनों लाइन है ना वो आपस में पैरेलल होती है। जब पैरेलल होंगी तभी तो किसी भी पॉइंट पे मैच नहीं करेंगी ना। तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये फॉर्मेट होता है उसका। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, दोनों की दोनों लाइन क्या आती है, ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। उस केस में ही तो सारे पॉइंट्स उसके दूसरी लाइन के इक्वल होंगे ना। तो इस केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये फॉर्मेट होता है उनके कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब हमारे पास a1 क्या है यहाँ पर 3, b1 क्या है यहाँ पर 2 और c1 क्या है 7। ऐसे ही a2 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 3 एंड c2 है हमारे पास 7। तो यहाँ से a1/a2 फाइंड आउट करता हूँ तो ये होगा हमारे पास 3/2, और यहाँ पे b1/b2 में फाइंड आउट करता हूँ तो ये होगा 2/3।
तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इस केस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट्स का रिलेशन होगा ना वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम इन द ईयर 2022 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 2022 के अंदर जितने पास हुए ना उसका परसेंटेज निकालना है, कितने ज़्यादा परसेंटेज पास हुए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमारा 2021 होगा, तो यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस का 12। तो इस प्लस का 12 हमें परसेंटेज निकालना है किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ से, तो 20 से ज़्यादा 20 500, 20 चौक 80, 4 तिये 12, तो ये हुआ हमारा 15% का इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, तो सिंपली हमें पता है सेक थीटा की वैल्यू √2 कब होती है, 45 डिग्री पे। तो कोसेक 45 डिग्री कितना होगा, ये भी √2 होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द मार्क प्राइस ऑफ ए रिवॉल्विंग चेयर इज 15,000। तो हमें मार्क प्राइस गिवन है, इट इज़ अवेलेबल ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे को फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन क्या है, 2 डिस्काउंट है। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से। तो वो कितना होगा, D1 प्लस का D2 माइनस का D1 इंटू D2 अपॉन में 100। तो 20 से काटेंगे 20 500, तो ये हुआ 32 माइनस का 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई, ये वैल्यू आई मेरी 29.6%। ठीक है, तो इतने का डिस्काउंट मेरे को मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करूँगा तो वो होगा 15,000 इंटू में ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी बची मेरी, वो बची 70.4%। तो परसेंट को मैं डिवाइड में 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ आया, 3 0 से 3 0 गया। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, 704 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 704 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ 15 चौक 60, 15 संते 105, तो 105, तो 10,560 मेरा क्या हुआ, इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। तो 10,560, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। द गिवन टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज A, B एंड C एंड द प्रॉफिट परसेंट of these companies in different years given that income equals to expenditure plus expenditure into profit। ठीक है, तो ये हमें इनकम की वैल्यू इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, और एक ग्राफ है उसके अंदर, सॉरी ग्राफ नहीं टेबल है, जिसके अंदर ईयर्स है और उसके अगेंस्ट कंपनी A, B, C का एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट गिवन है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी A एंड कंपनी B इन द ईयर 2005। तो 2005 के लिए कंपनी A का प्रॉफिट 60% और कंपनी B का प्रॉफिट 48% का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो भी करोड्स के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने जाऊँगा, तो ये होगा मेरा, तो यहाँ से 40 का 60% कितना होगा, तो ये होगा 20 3 60, 20 500, तो ये हुआ 8 24। तो कंपनी A है ना, उसका प्रॉफिट कितना हुआ 24, और कंपनी B का कितना होगा 35 का हमें 48% निकालना है। तो ये हुआ 5 से काटता हूँ, 5 7 35, ये हुआ 20, इसे 2 से काट देता हूँ 24, तो 24 इंटू 7/10, तो ये हुआ मेरी, ये क्या वैल्यू हुई 7 चौक 28, 2 7 14 16, तो 168/10 मतलब 16.8। तो इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस कितना होगा इसका, तो 24 में से मैं 16.8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 आएगा, इधर 3 बचेगा, 13 में से 6 गया 7, तो 7.2 करोड़ मेरा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स कोड इज 11 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर सेंटर लेट से ओ सेंटर है मेरा, और रेडियस कितनी गिवन है, आर गिवन है 12.5, और एक कोड गिवन है और उसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर।
तो 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 11/2, 11/2। और ये कितनी हुई, रेडियस मेरी कितनी है, 12.5। तो 12.5 रेडियस है मेरी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, मतलब डी, लेट से डी बोल देता हूँ मैं इसको। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर लें क्या, या फिर डायरेक्ट पाइथागोरस इक्वेशन लगाते हैं। ये हुआ d² प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इक्वस टू 12.5 का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा फर्दर 12.5 को और क्या लिख सकता हूँ, तो ये होगा 125/10 हुआ, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, और ये हुआ 5 दूनी 10, तो 25/2। तो 25/2 का होल स्क्वायर, तो 25/2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ d² की वैल्यू कितनी आई, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 11 का स्क्वायर 121/4। तो 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आया इधर, इधर बचा 0 और इधर बचा 5, 504/4। तो 504/4, अब ये 4 से डिविजिबल है तो ये होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छके 24, यस 126। तो 126 मेरा क्या हुआ, d² की वैल्यू आई। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, √126। तो हमें पता है कि 126 के अंदर इससे थोड़ा सा लेस किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 11 का 121 होता है। तो ये वैल्यू मेरी समथिंग 11 पॉइंट कुछ आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए की है 11.2, तो इसको आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दो ट्राइंगल गिवन है ABC एंड PQR, और दोनों की दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो लेट से बना लेते हैं इनको। तो A, B एंड C, और ये हुआ P, Q एंड R। यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है मेरे को 8, और PQ की वैल्यू गिवन है 8, BC की वैल्यू कितनी गिवन है 10, और QR की वैल्यू कितनी गिवन है 10। एंगल B कितना है मेरा पास, 35 डिग्री। तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 35 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल P एंड एंगल C। एंगल P ये वाला और एंगल C ये वाला, तो इन दोनों का सम कितना होगा। तो लेट से मैं इसको x मानता हूँ ना, तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, x होगी, ठीक है, और ये y होगी। तो ये एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स हो गए। तो ये हुआ x + y + 35 = 180 डिग्री। तो x + y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस का 35, तो ये आया मेरा 145 डिग्री के एंगल की इक्वल आया। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। तो लेट से x में टोटल वोट्स मान लेता हूँ, उसमें से 80% लोगों ने ही क्या किया, वोट कास्ट किए, और उसमें से भी 4% तो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 96%, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए कैंडिडेट गोट 15,360 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो अब वैलिड वोट्स बचे हैं ना, यही ही बचेंगे, ठीक है। तो इनका 80% एक कैंडिडेट्स को मिला, और वो कितने वोट्स है, 15,360। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसे। तो 2 0 ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो 8, अब देखता हूँ ये 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, यस जा रहा है। तो 8 से काटते हैं इसे, 8 एकम 8, बचा मेरा 7, 8 नाम 72, 1 8 दूनी 16 20, दोबारा 8 से जा रहा है क्या, 8 से जा रहा है, यस। फिर काटते हैं, 8 एकम 8, या फिर मैं 96 से काटता हूँ। तो 96 से काटूंगा तो ये 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 96 दूनी 192 होता है ना, हाँ 20 आ गया। तो अब ये बचा क्या, इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इंटू 8/4 = 20। तो 4 से जा रहा है, तो 4 पंजू 20। तो ये वैल्यू आई मेरी x = 5 × 40/2। तो 2 से काटूंगा तो ये हुआ 5 4, तो ये हुआ 25,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 25,000।
1000। तो टोटल वोट्स कितने होंगे? 25,000। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। PQ is the diameter of a circle with center A. M is the point on the circumference of the circle if angle M, ये M क्या कर रहा है यहाँ पर? तो एंगल MAP, इस M को भी हटा दो, इक्वस टू 110 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल MQA। तो फिगर बनाते हैं। तो हमें गिवन है एक सर्कल के अंदर PQ एक डायमीटर है और सेंटर उसका क्या है? A है। अब एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है M सच दैट MAP इक्वस टू 110 डिग्री। MAP, तो MAP, तो मेरे को M यहाँ कुछ लेना पड़ेगा, तो M यहाँ लूँगा, तो MAP मेरा यहाँ पर क्या होगा? 110 डिग्री होगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करती है? MQA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी हमें याद है, अगर कोई कोड, ठीक है, सेंटर पे x डिग्री का एंगल बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? x/2 डिग्री का। तो सिमिलर प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है। हमें पता है PM, जो PM है ना, एक कोड है, वो सेंटर मतलब A पर 110 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सेम PM कोड कोई पॉइंट है Q, ठीक है, सरकमफ्रेंस के ऊपर, उस पर कितना एंगल बनाएगी? तो ये होगा 110/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 110/2 मतलब 55 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स। तो हमें पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये होगा πr²h, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 600। तो पाई की वैल्यू कितनी रखें? 22/7। मतलब रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30 × 30 × h इक्वल्स टू 600। तो यहाँ से 30 से मैं काटता हूँ, 1 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो 3 से गया, 3 दूनी 6, तो ये वैल्यू हुई मेरी 22/7 × 3 × h इक्वल्स टू 2। तो 2 से ये भी काट देता हूँ, तो 11 होगा। तो ये वैल्यू कितनी है? h इक्वल्स टू 7/33, ठीक है। हाइट मेरी कितनी है? 7/33। तो सिंपली 7 के अंदर मैं 33 का भाग देता हूँ, तो ये होगा, पॉइंट लगाते हैं 0, 33 दूनी 66। तो ए की ऑप्शन दिख रहा है मेरे को 0.2 वाला, तो ऑप्शन ए, इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ट्राइंगल XYZ इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ साइड्स XY इक्वल्स टू XZ। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल होता क्या है कि उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो साइड्स कौन सी है? XY एंड XZ। तो इस पॉइंट को मैं x ले लेता हूँ, तो ये हुआ y एंड z। तो XY एंड XZ मेरा इक्वल आ रहा है। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल y इज़ 80 डिग्री, y एंगल कितना है मेरा? 80 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा? 80 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल x? तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो लेट्स से ये x डिग्री एंगल है, तो x + 80 + 80 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री माइनस 160, तो x की वैल्यू आई 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को हमें, तो इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, तो ये होगा 3x माइनस का 2y प्लस का 17, और दूसरा क्या हुआ? ब्रैकेट ये वाला लगाता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? 3x माइनस का 2y माइनस का 17। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हो गया, इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ। ये हुआ a और ये हुआ b, तो a + b × a - b मेरा क्या होगा? a² माइनस का b² मतलब 17 का स्क्वायर कितना है? 289। तो इसको मैं सोल्व करूँगा फर्दर, तो ये होगा मेरा a² 9x² प्लस का 4y² माइनस का 2 × a × b, मतलब 2 × 3 6, 6 दूनी 12, तो 12xy माइनस का 289। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन होगा। तो 9x²
माइनस प्लस का 4y 9x² प्लस का 4y माइनस का 12xy, ठीक है 12xy एंड माइनस का 289। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन हाउ मच टाइम विल 10,800 अमाउंट टू 24,800। तो 10,800 24,800 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15.5%, ठीक है। तो 10,800 का इंटरेस्ट कितना होगा 15.5% के हिसाब से, मतलब अपॉन में 100 इंटू में टाइम टी के लिए कितना होगा 24,000 में से 10,800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये होगा 14,000। तो 14,000 का हमें कितने टाइम के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ तो ये होगा, अब देखते हैं कट किससे रहा है, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये नहीं जा रहा, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 5 एकम 5, ये हुआ 5 दूनी 10 5 8 40 28, 7 से नहीं जा रहा 7 दूनी 14, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हमें राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हुआ 28 2 3 28,000 अपॉन में 31 इंटू में 108, 4 से जा रहा है, 4 से काटते हैं तो ये हुआ 4 दूनी 8 2 4 संत 28, ये 4 संत 28 7,000। 30 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 27 इंटू 7 21 2 3 दूनी 6 6 2 8 7 3 8 837। तो 7,000 को हमें 837 से डिवाइड करना है। तो ये हुआ 8 7 56 8 7 56 8 8 64। तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये हुआ 7 7 49 4 7 21 21 और 4 25 2 856 और 2 56 और 2 58। तो ये कितना बचा मेरा, तो ये 8 से भी जा सकता है तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हुआ 8 7 56 5 8 24 और 5 24 और 5 29 2 8 8 64 और 2 68। तो ये हुआ मेरा 8 पॉइंट लगभग कुछ आंसर आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हमें एक ही ऑप्शन के अंदर 8 से स्टार्ट है तो ऑप्शन डी यहाँ पर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन एक ही है तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन वोट रेशियो सुगर कॉस्टिंग 78 per kg be mixed with sugar costing 46 per kg such that by selling the mixture at 75 rupees per kg there is a gain of 20%, ठीक है। तो अगर मैं 78 रुपये वाली चीनी को 46 वाली चीनी से मिला देता हूँ तो मुझे 75 रुपीज़ पर बेचने पे 20% का गेन हो रहा है। मतलब 75 रुपीज़ पर मैं क्या कर रहा हूँ 20% गेन फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। तो यहाँ से सीपी मेरा कितना आया 5 और प्रॉफिट कितना आया 1। तो एसपी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो होगा 5 + 1 6। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू गिवन है कितनी 75। तो हमें सीपी की वैल्यू गिवन है, सीपी की कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 75/6 × 5। तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 75 × 5/6। अब यहाँ से लेट से 78 वाले को मैं m kg ले रहा हूँ और 46 वाले को n kg ले रहा हूँ। तो जो इक्विवेलेंट मेरा मिक्सर होगा ना वो कितना होगा 78m प्लस का 46n अपॉन में m + n और ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल आना चाहिए, ये होगा 75 × 5/6। अब यहाँ से सफल करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हुआ 78 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 8 48 4 और ये हुआ 6 7 42 और 4 42 और 4 46 468 m प्लस का 6 6 36 3 6 6 24 और 3 27 276 n इक्वल्स टू ये हुआ 75 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 2 5 7 35 36 37 तो 375 m प्लस का 375 n। तो 375 m को उधर लेके जाता हूँ तो नेगेटिव का होगा तो बचेगा कितना, तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 16 में से 7 गया 9, 3 में से 3 गया 0।
तो 93m प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, इक्वल, अब ये 276n को उधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, ये बचा 6 में से, फिर 16 में से 7 गया 9, दैट्स इट। तो n, तो m अपॉन n की वैल्यू कितनी आई, 99 अपॉन में 93, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 33 अपॉन में 31, तो 33 अपॉन में 31 मेरा आंसर होगा ऑप्शन 33 अपॉन में 31, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना, हमें ऐसा इक्वेशन आता है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू गिवन है, तो हम ऑप्शन से जाएंगे। हमें 15 की वैल्यू, 15 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, तो ऐसी वैल्यू देगा ही क्यों, तो ये आंसर नहीं होगा सिंपली हमारा। 45 डिग्री के अंदर क्या आता है, रूट आता है 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है 1/√2, और इधर क्या होता है √3/2, और ये क्या होता है 1/2। अब सिंपली मैं यहाँ पर देखूंगा ना, यहाँ पर मेरे को बिना स्क्वायर वाला एक साइन थीटा प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कोई सी भी वैल्यू रूट की रखूंगा ना, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली वो रूट हट नहीं पाएगा, मतलब वो रूट इसमें बचेगा, किसी से कट नहीं पाएगा, तो वो सिंपली इक्वल राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल आ ही नहीं पाएगा, वो जीरो बना ही नहीं पाएगा। तो इस केस में ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए की बचा 30 डिग्री। ठीक है, अब पुट करके भी देख लेते हैं, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1/2 माइनस का 2, तो ये हुआ 2 इंटू 1/4 प्लस का 3/2 माइनस का 2, तो ये हुआ 1/2, तो 1/2 प्लस 3/2 क्या हुआ 4/2 माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल आ रही है 0, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 8 माइनस 4 माइनस 8। तो सिंपली इस लाइन वाले को पहले सोल्व करते हैं हम, तो ये होगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा प्लस का। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी 11 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ का मतलब गुना 8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये क्या होगा 3/4, इसको मैं 3/4 लिखूंगा यहाँ पर, तो 4 से जाएगा 4 दूनी 8, तो ये होगी वैल्यू 11 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 4 10, तो 11 माइनस का 10 इक्वल्स टू 1, तो 1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। सेमरीन सेल्स ए कीबोर्ड फॉर 1260 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 1260 का सेल करती है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 1260 का, और कितने प्रॉफिट पे 25% के प्रॉफिट पे, एंड अनदर कीबोर्ड फॉर 1440 एट ए लॉस ऑफ 10%, वोट इज हर गेन, टोटल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो SP यहाँ से कितना होगा, तो SP होगा यहाँ पर 5, 4 + 1। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर 5 हमारा SP आ गया, बट SP की वैल्यू कितनी गिवन है 1260, तो 1260 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 1260 को, तो 1 यूनिट, तो यहाँ से मैं सिंपली 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1260 अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10 5 25 5 दूनी 10, तो 252 मेरा क्या हुआ 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो जो पहला जो कीबोर्ड उसने सेल किया था उसका CP कितना आएगा मेरा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 252 इंटू 4, तो ये हुआ 8, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1008 मेरा CP हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 252। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कीबोर्ड के लिए, फर्स्ट कीबोर्ड। सेकंड कीबोर्ड के लिए निकालूंगा मैं, कीबोर्ड के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पर उसे 10% का लॉस हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10। ठीक है, ये है हमारा CP, ये है हमारा लॉस, तो SP कितना होगा मेरा 10 माइनस का लॉस, लॉस मतलब 1, तो ये हुआ 9, तो 9 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 1441, 1440। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो 1440 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 0, 160 मेरा क्या आया 1 यूनिट की वैल्यू आई। तो यहाँ से मैं CP फाइंड आउट कर लूँगा इसका, तो CP कितना है 10, तो 160 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 10 की कितनी होगी 1600, एंड लॉस कितना है मेरे पास 1 यूनिट मतलब 160, तो माइनस का 160, तो टोटल मेरा CP कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8062,
तो 2608, और यहाँ पर मेरा लॉस और प्रॉफिट ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो लॉस को हम प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हुआ 2, 15 में से 6 गया 9, तो 92 का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपली अब हमें 92 अपॉन में 2608 इंटू 100 इसका परसेंटेज निकाल लेना। अब ये 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 पंजी 4 छक्के 24, 4 पंजी 20, 4 दूनी 8, 23, 23 दूनी 46, लेट से ट्राई करते हैं, 23 दूनी 46, 46 इसमें से गया, तो ये बचा 15 में से 6 गया 9, 19 2, तो 23 को मैं 8 करते 24, नहीं जा रहा क्या, नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब 652 आ गया, ये फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 25 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ आएगा मेरा 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 तिये 12, तो 163, तो 23 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हुआ 25 75, 7 25 दूनी 50 57, तो 575 बटा 163 ये वैल्यू आई मेरी। तो अब इसको 575 को मैं 163 से डिवाइड करता हूँ, तो ये लगभग 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 1 3 रेक 4, तो 489, तो 15 में से 9 गया 6, 16 में से 8 गया 8, तो 86 बचा मेरा, तो 3 सही 86 बटा 163 मेरा आंसर आया, ऑप्शन 3 सही 86 बटा 163। यहाँ पर लॉस नहीं होगा, गेन होगा, तो 86 सही 163, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ साइन 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस 26 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। तो कभी भी हमारे पास साइन a इक्वल्स टू कोस b गिवन हो ना, तो उस केस में a प्लस b एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ पर 3a प्लस a माइनस 26 90 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे हम, तो ये हुआ 4a इक्वल्स टू 26 उधर जाएगा तो 116, तो a की वैल्यू कितनी आई, 116 बटा 4, तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो 29 डिग्री आई a की वैल्यू, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पुलिस है, तो यहाँ थीफ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। तो चोर आगे है, पुलिस पीछे, ठीक है। स्पीड ऑफ द थीफ एंड पुलिसमैन आर 21 किलोमीटर पर आर, इसकी है 20 किलोमीटर पर आर, और इसकी है 23 किलोमीटर पर आर। देन हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो पुलिस उसको पकड़ने से पहले थीफ कितना भाग लेगा, लेट्स से यहाँ पर वो भागते हैं डिस्टेंस, तो पुलिस तेज़ भाग रहा है और ये चोर भाग रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पुलिस है ना चोर को पकड़ लेगा, लेट्स से वो वाली डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से कितना टाइम लिया उसने पकड़ने में, तो ओवरकम करने के लिए, तो वो ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना 100 मीटर, वो रिलेटिव स्पीड से भागेगा, तो उतना टाइम ही उसको लगेगा, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, 23 माइनस का 21, ये होगी रिलेटिव स्पीड, तो ये आया 2। अब ये 2 किलोमीटर पर आवर के अंदर है, बट हमें फाइंड आउट किसके अंदर करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि मीटर के अंदर हमें गिवन है डिस्टेंस। तो ये हुआ 5/18, तो 18 ऊपर जाएगा, तो ये हुआ 2 नाम 18, 5 दूनी 10 20, तो ये हुआ 180 सेकेंड्स उसे लगेंगे पकड़ने के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब पुलिस भी 180 सेकंड तक भागेगा और चोर भी 180 सेकंड तक भागेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर उसे पकड़ लिया जाएगा। तो मतलब चोर पुलिस को देखने के बाद में 180 सेकंड तक भागा ना, तो और कितनी स्पीड से भागा, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बाय थीफ इक्वल्स टू ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी, 21 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो 5/18 इनटू में टाइम कितना लिया उसने 180, तो 18 से 18 गया 10 बचा यहाँ पर,
तो ये सिंपली कितना है, 21 पंजे 105 और 1 0। तो 1050 मीटर डिस्टेंस उसने भागी पुलिस को देखने के बाद में। ठीक है, तो 1050 ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। A, B and C invested money in a business such that 2 times of A share, 4 times B share and 6 times of C share are all equal। ठीक है, तो 2 times of A equals to 4 times of B equals to 6 times of C। If they earn 44,000 रुपये, फाइंड द शेयर ऑफ A। तो जिस शेयर के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जिस रेशियो के अंदर, तो उसी रेशियो के अंदर हमें उनको प्रॉफिट देना होता है। तो इन सब का तीनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। तो ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करूँगा तो ए, पहले ये वाली दो इक्वेशन लेता हूँ, तो ये होगा ए की वैल्यू आएगी 2 और बी की आएगी 1। अब मैं क्या करता हूँ, बी एंड सी को लेता हूँ, तो बी एंड सी को लूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, किया कैसे मैंने ये किया 2a इक्वस टू 4b, तो a अपॉन b कितना है मेरा 4/2, ये हुआ 2 1। ऐसे इसको लूँगा 4b इक्वस टू 6c, तो b अपॉन c क्या है 6/4, ये हुआ 3/2। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो इसको इक्वलाइज करेंगे रेशियो को, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से, इसको 1 से, इसको 1 से, तो ये आया 6 3 2। तो ये रेशियो मेरे को आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए का रेशियो कितना है। तो टोटल मेरे पास कितना है, क्वांटिटी कितनी आई 6 + 3 9 और 2 11। तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 44,000 को। तो एक यूनिट होगी 4000, तो एक यूनिट 4000 है, तो ए का शेयर फाइंड आउट करना है। तो 6 × 4000, 6 चौका 24,000 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Amit's father is aged 5 times more than Amit. After 6 years, he would be 3.5 times of Amit's age. After further 9 years, how many times of Amit's age would be? ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि लेट से अमित के फादर की एज f है एंड अमित की कितनी है, a है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अमित के फादर ना 5 टाइम्स मोर हैं किससे, अमित से। तो इसका मतलब f इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए, मोर है किसके, ए के। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, f इक्वल्स टू 5a, तो यहाँ पर 6a होगा। तो f इक्वल्स टू 6a हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ही वुड बी 3.5 टाइम्स ऑफ अमित्स एज। 6 साल बाद में, 6 साल बाद में कितनी एज होगी, f + 6 और अमित की कितनी होगी, a + 6, वो होगा 3.5 टाइम्स। 3.5 टाइम्स को क्या लिख सकता हूँ, 7/2, तो 7/2। तो यहाँ से मैं थोड़ा सोल्व करूँगा, तो 2f प्लस का 12 इक्वल्स टू 7a प्लस का 6 7 42, तो ये आया 2f इक्वल्स टू 7a प्लस का 30। अब यहाँ से f की वैल्यू पुट करूँगा 6, तो ये आया मेरा 12a इक्वल्स टू 7a इक्वल्स टू 30। तो a की वैल्यू कितनी आई, 5a इक्वल्स टू 30, तो a की वैल्यू आई मेरे पास 6, 5 6 30। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6 ईयर्स। अमित की एज, तो फादर की एज कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36। तो अमित की एज 6 है, तो फादर की कितनी होगी 36। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, मतलब 6 साल तो पहले ही थे और 9 साल बाद में, और मतलब टोटल कितना हो गया 15 साल बाद में। तो आफ्टर 15 ईयर्स कितना होगा, अमित की एज होगी 15 + 6 21, और जो फादर है उसकी एज कितनी होगी 36 प्लस का 15, तो ये कितना होगा 6 5 11 असल पाई 1 4 1 5 51। ठीक है, तो 21 एंड 51, तो ये जो हमारा 51 है ना, अभी पूछ रहा है जो 51 है ना कितने टाइम्स होगा किसका, 21 का, अमित की एज का। तो फादर कितने टाइम्स होगा अमित की एज का, तो ये होगा 3 से कट रहा है, 17 × 51 7 × 21, तो ये हुआ 7 दूनी 14, 3 बचा, तो 2 सही 3/7, तो 2 सही 3/7 मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। सो थैंक यू एवरीवन।